हुज़ैफा साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। ये बताएं कि ये कहा जा रहा है कि अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, इसमें कहाँ तक उनकी बातों में सदाकत है, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। जी, बहुत शुक्रिया जी। कोई अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की जा रही। 27वीं आईनी तरमीम बेसिकली 26वीं आईनी तरमीम की कंटिन्यूशन है, और जो 26वीं आईनी तरमीम में कुछ लकुनाज रह गए थे, कुछ लीगल एक्सपर्ट्स की जानिब से, कुछ लीगल फर्टिनिटी की जानिब से, इवन के जजेस की जानिब से कुछ इनपुट्स आई, वाया अटॉर्नी जनरल ऑफिस बार-बार बताया गया कि ये चीज़ें इस तरीके से अगर हों तो ज़्यादा बेहतर है। आपको बल्कि याद होगा कि जो आईनी कोर्ट के बेंच के सरबराह हैं अमीनुद्दीन खान साहब, उन्होंने इवन के बेंचों की तश्कील के हवाले से भी नुक्ता उठाया कि मेरे पास अख्तियार होना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कुछ चीज़ें जो है वो 26वीं आईनी तरमीम में रह गई थी। तो अब ज़ाहिर है अगर हम 27वीं आईनी तरमीम लेकर आते हैं तो उसका मकसद यही है कि 26वीं आईनी तरमीम के जो लकुनाज़ हैं उनको दूर कर लिया जाए। आपको याद होगा जब 17वीं आईनी तरमीम आई थी तो 18वीं आईनी तरमीम को लाना पड़ा था, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें थी जो 17वीं आईनी तरमीम में रह गई थी, उसको फिर 18वीं आईनी तरमीम में दुरुस्त किया गया। तो एक तो बात यह है कि जुडिशरी, अगर मैं ये कहूं कि जुडिशरी के मुतालबे पर 27वीं आईनी तरमीम आ रही है तो गलत नहीं होगा कि 26वीं आईनी तरमीम के कुछ लकुनाज़ को दुरुस्त कर लिया जाए। बाकी बात रही कि जो एनएफसी अवार्ड है 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से चीजें हैं, कुछ शिके हैं, और कुछ चीजें जो चेयरमैन बिलावल साहब ने आज ज़ाहिर ट्वीट की हैं, तो ज़ाहिर उनका ट्वीट करना एक जिम्मेदार पोजीशन पर है, वो बातें वैसी ही हैं जैसे उन्होंने ट्वीट की हैं, तो उस पर ज़ाहिर डिबेट की जा सकती है। पीपल्स पार्टी का अपना नुक्ता नजर हो सकता है, एमक्यूएम की अपनी राय हो सकती है। अभी जो मैंने गुफ्तगू सुनी है कादिर साहब की, वो तो लगता है कि अभी बैठेंगे, बात करेंगे, संजीदगी से देखेंगे चीज़ों को, और मुझे लगता है कि अब उनका वोट है आपकी तरफ, जो अभी तक मुझे अंदाज़ा हो रहा है। आगे तो जब ईसीसी होगी तो पता चलेगा। ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला है, ये पार्लिमानी कमेटी क्या करेगी, तरीक़ाकार तब्दील हो जाएगा, तो इससे पार्लिमान की बालादस्ती हो जाएगी, सियासी लोगों की बालादस्ती हो जाएगी? नहीं, देखिए, इससे आवाम की बालादस्ती होगी। पार्लियामेंट बेसिकली जमहूर से निकला है, और जमहूर जो है वो आवाम हुआ करते हैं, और पार्लियामेंट के अंदर आज पीएमएलएन या पीपल पार्टी की मेजोरिटी है, कल क्या पता किसी और जमात की हो। आज से 3 साल पहले जो है पीटीआई की मेजोरिटी थी। तो अगर लोगों के 26 करोड़ लोगों के जो मैंडेट के साथ जो लोग इस पार्लियामेंट में बैठे हुए होते हैं, अगर वो लोग डिसाइड करेंगे मुल्क में इंसाफ का निजाम कैसे होगा, और अगर एक जज का नाम पार्लियामेंट में डिस्कस हो, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ही इज फ्रॉम डेरा गाजी खान, तो मुझे उसकी इची बिची पता होगी, और अगर मेरे पास उसकी तैनाती के वक्त पार्लियामेंट में कहने को कुछ नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से उसके पूरे कैरियर पे भी मैं फिर कभी बात नहीं कर सकूंगा, और वही कार्निलियस साबित होगा, वही राणा भगवान दास बनेगा। तो बेसिकली ये पूरी दुनिया में पार्लियामेंट का बिल्कुल इस्तेहकाक होता है, लेकिन कादिर खान मंदुखिल साहब बैठे 10 मरतबा हमारे शो में और मुख्तलिफ जगहों पर ये गुफ्तगू करते हैं कि ये तो इलेक्शनी फ्रॉड थे। देखिए, जो आपके इत्तेहादी हैं, सामने बैठे हैं। मैंने ये नहीं कहा। आपने कहा ना, क्या मियां साहब जीते थे, आपने कहा ना, आपको खुद हराया गया, आप अपनी बात करते हैं। अच्छा, मुझे कंप्लीट सुनने देंगे साहब, मैं जरा जवाब दे दूं पूरा, फिर आप अच्छे। नहीं, ये मेरी बातों को गलत कोट कर रहे हो हुज़ैफा साहब, मैं करेक्ट कर रहा हूं। जी, मैं नहीं वही अर्ज कर रहा हूं। पहली बात तो ये कि अगर आज के पार्लियामेंट में किसी हल्के के रिजल्ट पे कोई उंगली उठा रहा है, तो 2018 में पीपल्स पार्टी और हम पूरे मुल्क के रिजल्ट पे उंगली उठा रहे थे कि आरटीएस से, लेकिन तब भी वो पार्लियामेंट मौजूद थी, 4 साल रही। देखिए, जमहूरियत के अंदर इस तरह के फेजेस आते रहते हैं, कभी किसी को शिकवा होता है, कभी किसी को शिकवा होता है, लेकिन अगर आप पार्लियामेंट को सुप्रीम कर जो तमाम इदारों की माँ है वो मजबूत हो जाए, वही पार्लियामेंट वजीर आजम बनाती है, वही वजीर आजम आर्मी चीफ लगाता है, वही पार्लियामेंट आपका चेयरमैन एफबीआर लगवाती है ज़रा वजीर आजम के थ्रू। तो अगर वो पार्लियामेंट जजेस को लगाएगी तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई फॉरम नहीं हो सकता दुनिया भर में। आईनी ओहदे हैं ना सर, जो आईनी ओहदे हैं वो तो होते इसलिए ना कि इंडिपेंडेंटली काम करें वो इदारे। ये पिलर है, ये पिलर है रियासत के, इंडिपेंडेंटली। आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि आईनी ओहदे बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से काम करें। देखिए, हमने अच्छे लोग ही लगाने हैं। अगर पार्लिमानी कमेटी बनेगी तो उसमें अपोजिशन की नुमाइंदगी भी होगी, सारी जमातों की नुमाइंदगी होगी, तो आप गोरे नयाब लेकर आए और उनको लगाएं और वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करें, अपनी इंटेग्रिटी को कंप्रोमाइज ना करें। अगर पार्लियामेंट में कादिर मंदुखिल साहब का लगाया हुआ ये रिकमेंडी जज अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो साकिब निसार ने अगर कोई लगाया है या इफ्तिखार चौधरी साहब ने लगाया है, जिस तरीके से वो अच्छा परफॉर्म करें तो ये भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर हम ये कहेंगे चूंकि इफ्तिखार चौधरी साहब से पार्टी को एतराज था इसलिए उनके लगाए हुए सारे जज फारिग होने चाहिए, और नून लीग को एतराज था
जो साकिब निसार पर या आसिफ खोसा पर उनके लगाए हुए जजेस फारिग होने चाहिए। ये तो आप खुद देखिए, मान उनके रहे हैं ना पास- हुजैफा साहब कि ये मसला रहता है कि नहीं, आप पीपल्स पार्टी पे मैं इल्जाम ये लगाते हैं, कर रहा हूं। पीपल्स पार्टी अगर आप आप पे मुझे इल्जाम मसूद लगाती भाई, है, मसूद साहब, आप अगर लोग आप मुझे पीटीआई पे एक लगाती है, लाइन- पीटीआई एक- आप सब हाँ। पर इल्जाम लगाती है। इस मसले का एक हल लाइन तो में से नजर बोल नहीं आ दो। रहा ना इसमें। हल मैं दे रहा हूं आपको, अगर आप इजाजत दें। जी। साकिब निसार या आसिफ सईद खोसा या इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के लगाए हुए जजेस पे एतराज हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है। पार्लियामेंट वो बोझ बर्दाश्त कर सकता है। पार्लियामेंट जिसको लगाएगा, मेरे ख्याल से उसकी इंटेग्रिटी और उसकी जो ज़ाहिर शख्सियत है वो उन तमाम लोगों से बेहतर होगी जो इस वक्त आईनी जिस तरीके से लगे आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मोनोपोली है। अगर एक चैम्बर का एक बंदा थ्योरेटिकली किसी बिल्कुल अदालत में ठीक कह रहे पहुंच हैं जाए, आप। हाई कोर्ट में या सुप्रीम मैं- कोर्ट में, आप तो वही थ्योरेटिकली लोग फिर बिल्कुल आगे ठीक आते कह हैं। रहे हैं हुजैफा साहब, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं।